व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंद परसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। नित्यशुद्धं निराकारं निराभासं निरञ्जनं नित्यबोधं निदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीर नामं पतितं पुनीतं जुगे जुगे स्वामी हरन्ति दुखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविंदं सततं नमामि। साधूनां दर्शनं पुण्यम तीर्थभूता ही साधव कालेन फलितो तीर्थद्य साधु समागम। परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस महानगरी के पावन भूमि जो संतों की भूमि मानी जाती है, लिखा है रामचरितमानस में, जहां राम तहाँ अवध निवासु आ जहां संत तहाँ तीर्थ राजू। जहां राम है वहां अवध है और जहां संत है वही तीर्थों का राजा है। ये तीर्थराज है। संत का ये कुटिया है। संत की कुटिया में आप सभी बैठे हैं सज्जनों। मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा मान भाव विह्वल हो जाता है। मेरे अंदर में बड़ी करना व्यथित होती है जब मेरे हृदय पर चोट पहुंचता है, आघात पहुंचता है, जब मठ मंदिर की बात आती है। मैंने अगले बार भी आया था तो यहां बताया था लोगों को, मेरा विद्यार्थी जीवन था। उस समय मैं 12-13 बरस का रहा होगा राजा पाकर मठ पर। तो बाबा कृपन दास यहां से जाया करते थे। एक बार मैंने उनसे अनायास, मुझे बोलना नहीं चाहिए था लेकिन चूंकि बाल्यावस्था थी, मैंने जो वो धोती और कुर्ता पहने हुए थे वो थोड़ा गंदा था। मुझे जब मालूम हुई कि ये फुलपुरा मठ के महंत हैं और वहाँ 5 बीघा जमीन है, तो हमारे मुंह से बोला गया ये बात कि बाबा आपके पास इतनी संपत्ति है और आप कपड़ा साफ नहीं क्यों पहनते हैं। हमको वहाँ के साधु संत डांट दिए, बोल दिया, अरे क्या बात बोल रहे हो, ये साधु हैं और ये कपड़ा गंदा क्या देख रहे हो। हृदय तो पवित्र है कि नहीं है, हृदय को देखना। बाल्यावस्था में व्यक्ति बहुत भूल करता है और उसका पश्चाताप बाद में करता है। मैं उधर जाना चाह रहा हूं कि आप लोगों ने जो प्रयास किया है, ये आश्रम
चल रहा है। और मैं जब से आया हूँ लगभग यहाँ 10 वर्षों से तो आ ही रहा हूँ। जब ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था उस दिन भी मैं आया है यहाँ, और आज तो यहाँ बैठने की व्यवस्था हो गई है साधु संतों की। इन ग्रामवासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मुझे एक बात याद आ गई। राम का वन गमन, राम जंगल में जा रहे थे और सुमंत जी बुलाने के लिए गए। राम नहीं लौटे। भाई भरत अपने ननिहाल से आए थे। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि राम वन गमन कर गए हैं तो भरत जी जा रहे हैं। भरत जी के जाने से लक्ष्मण को शंका हुआ कि भरत क्यों आ रहे हैं, शायद भैया को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करने के लिए। ये प्रसंग आया है, मैं बता रहा हूं, मैं अपनी बातें नहीं कि बता रहा हूं, रामचरितमानस का प्रसंग है ये। जब वहां भरत जा रहे हैं तो लखनलाल कहते हैं भैया अरे उधर से भरत जैसे लोग आ रहे हैं, हो सकता है आपको कहीं दिग्भ्रमित कर दें। राम तो महापुरुष थे। लक्ष्मण को उन्होंने थोड़ा इशारा किया शांत रहो। जब भरत जी आते हैं और जा करके चरणों पर गिरते हैं, राम उनको अपने गले से लगाते। चरणों पर गिरने के बाद प्रसंग जरा आप लोग अंतःकरण से इस बात को सुनिएगा। भाई थे, गले से गले मिलते, लेकिन राम के चरणों पर जाकर भरत गिर जाते। राम का हृदय कोमल है। राम ने दोनों हाथ पकड़ करके और गले से लपट जाते। भरत जी वहां विलाप करते हैं कि आपके जाने के बाद आप लौट चलिए, यह अयोध्या वीरान हो जाएगा। राम ने उनको अमृत की रूपी वर्षा कर दिया, ज्ञान के तरफ ले गया उनको खींच करके। अरे माता पिता का वचन सर्वोपरि होता है, इसलिए मैं जा रहा हूं, तुम जाओ अयोध्या की गद्दी पर बैठ कर करके अयोध्या को देखना। भरत ने वहां प्रतिज्ञा किया था कि मैं अगर अयोध्या में भी रहूंगा तो आपके गद्दी पर मैं कभी बैठूंगा नहीं। जो गद्दी है मैं आपके चरण पादुका की पूजा करूंगा। उनके चरण पादुका को वो ले लेते हैं वहां से और तब वहां वो अयोध्या में विराजमान होते हैं। ये भाई का प्रेम था, भक्ति। आज भाई की संज्ञा लोग देते हैं, भाई भाई से बड़ी दुश्मनी है। बाप और बेटा में नहीं बनता है। बहुत सारे बाप ऐसे पिता हैं। हमारे बगल में एक, मेरे गढ़ुआ आश्रम के बगल में 1 किलोमीटर पर एक, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, एक उस जमाने के विद्वान थी। जिस समय हम छठा क्लास में पढ़ते थे उस समय वो BA पास कर गए थे।
और जगह जमीन वाले आदमी थे, और उस समय उनको हाई स्कूल में नौकरी हो गई थी। उनकी जीवनी आप सुन लीजिए। जब मैं कबीर मठ जब बनाया था जरुआ में, और उनको मालूम हुई तो वो आते थे हमारे यहाँ, बड़ा रो कर करके विलाप करते थे, महन जी 3 बेटा है, दिन तो मैं कब गमा लेता हूं जहां तहां, लेकिन रात मैं कहां गमाऊं। कारण क्या था? तीनों शराबी था। संयोग बस उन्होंने कई बार प्रयास किया मेरे आश्रम पर लाने के लिए, वो लेकिन आया नहीं। एक तो गंगा ब्रिज पर पिचा के मर गया, एक पीते पीते मर गया, तीसरे की बात तो मुझे याद नहीं है पता। फिर तो मैं ज़्यादा बाहर व्यस्त हो गया। सज्जनों, मेरा कहना यह है कि आप धन उपार्जन करते हैं और जिस बेटा बेटी के लिए चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, कहीं से बेईमानी कर करके जमीन अर्जन करना, धन अर्जन करना, गलत ढंग से 2 तल्ला 4 तल्ला मकान बना देना आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। क्यों? कि आपके आने वाला जो पूर्वज है, पीढ़ी है, आपका बेटा के बाद पोता परपोता भी इसमें आराम करे। आपका उद्देश्य ये रहता है। लेकिन आप आंखों देखी हाल, आपको मालूम है कि जब ये कोरोना काल आज 1.5 साल से चल रहा है, तो अगर बाप को कोरोना हो गया तब बेटा के क्यों कहे, पत्नी भी उसके बगल में जाकर के खड़ा होने को तैयार नहीं। बेटा क्यों जाएगा वहां? वो देखिए, अरे जिसके लिए तो मैं संज्ञा दे रहा हूं लोगों को, और संज्ञा ये है कि अरे आप भागा, तुम जिसके लिए इतना चोरी बेईमानी छल प्रपंच रच रहा है, आज कोरोना काल में तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुतोह, तुम्हारी पत्नी भी तुमसे अलग है, तुम्हारा बदन छूने के तैयार नहीं है, तुम किस दुनिया के लिए कर रहे हो? जरा अपने अंदर में, हृदय में, कलीजे में अगर तुम वास्तव में अगर मानव इंसान में अगर तुम जन्म लिए हो तो अपने अंदर विचार करो, नहीं तो अगर राक्षस में जन्म लियो हो, हैमान में जन्म लियो हो, तो विचार करने की कोई जरूरी नहीं है। ये मानव का जिंदगी है, और मानव के जिंदगी में बहुत सारी आफत आती है, कठिनाई आएगी आपको जीवन में, लेकिन इंसान वही है जो अपनी कठिनाई को झेल लेगा, लेकिन अपनी इंसानियत से अलग नहीं हो सकता है। वो चाहे लाख विपत्ति आ जाए, तो विपत्ति के समान विपत्ति में आपका साथी कौन हो सकता है? सुतमित नारी भवन परिवार, अमील ही जग बारंबार, अस विचार देखहु ही ताता, अमील ही न जग में सहोदर भ्राता। वहाँ भगवान सहोदर भ्राता आपके लिए नहीं है, वो भगवान राम और भरत का है संदेश। वहाँ ये प्रसंग आया है, मिला ही न जग में सहोदर भ्राता। और अगर आप उपमा लेना चाहते हो, खींचना चाहते हो, तो राम के जीवन से मिलो, भाई भरत बनो, लक्ष्मण की तरह बनो,